फोकस ऑन द बोर्ड। चलते समय रोड पर और पढ़ते समय हमेशा बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए, समझ गया? नहीं तो ध्यान इधर उधर देगा, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोर्ड पे ध्यान दो, समझा? चलो देखो, बायोलॉजी है, हल्ला नहीं पढ़ते समय, हल्ला नहीं पढ़ते समय, इधर उधर बातचीत नहीं, समझ गया? हंसना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, सब अपने अपने समय पर जरूरी है, समझ गया? तो सबका एक समय है। अब पढ़ाते वक्त आपस में गप नहीं होना चाहिए, सबका क्या है, समय है। जब हंसने का समय होगा तो हंस लेना, समझ गया? अभी ध्यान दो बोर्ड पे सीधा, समझ गया? फोकस रहना चाहिए, 100% फोकस रहना चाहिए बोर्ड पे, समझ गया? चलो अब पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोशिका। जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है कोशिका को। कोशिका समझते हैं, कोशिका क्या होता है, किनको बोलेंगे कोशिका? कोशिका, कोशिका किनको बोलते हैं? देखो, कोशिका, कोशिका जो है सजीव का सबसे छोटा इकाई है। कोशिका क्या है? सजीव की सबसे छोटी इकाई है, जिनको हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतना छोटा होता है, उनको खुली हुई आंखों से नहीं देख सकता है। तुम देख लेता है? इसरो के वैज्ञानिक है क्या? अरे बुआ, तुम खुली हुई आंखों से कोशिका को देख लेता है, इसका मतलब इसरो वैज्ञानिक है। देखो, समझो, कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या है? शरीर की, सजीव की जो शरीर होती है, यानी सजीव, यानी सजीव मतलब क्या? जो श्वसन की क्रिया करते हैं। तो सजीव की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, और उनको हम आंखों से, खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये जो कोशिका होता है बहुत छोटी होती, इतना छोटा होता है कि उनको खुली हुई आंखों से देखना संभव नहीं है। उनको किसके द्वारा देखा जाता है? तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। माइक्रोस्कोप क्या काम करता है? किसी को जूम करने का काम करता है, उसको बड़ा करने का काम करता है। तो खुली हुई आंखों से तो देखना नामुमकिन है, देख नहीं सकते कोशिका। कोशिका, ये जो हमारा शरीर है, यह जो है कोशिका का ही बना हुआ है। बहुत सारी कोशिकाओं मिलके एक उत्तक बनाता है, बहुत सारा उत्तक मिलके जो है एक अंग बनाता है, बहुत सारे अंग मिल करके जो है एक अंग तंत्र का निर्माण बनता है। कई अंग तंत्र मिलके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तब हमारा शरीर चल रहा है। तो कोशिका क्या है? सजीव की सबसे छोटी इकाई है। तो लिखते हैं कोशिका। कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका क्या है? सजीव की सबसे छोटी इकाई है। सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, समझ गया? सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। इनको अंग्रेजी में सेल बोला जाता है। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। देखो, सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब बेचना भी होता है, सेल मतलब बैटरी भी होता है, सेल मतलब कोशिका भी होता है। तो CELL सेल, सेल मतलब यहाँ सेल का अर्थ होता है कोशिका। एक सेल होता है SELL, सेल मतलब बेचना। इस सेल का अर्थ है कोशिका, समझ गया? तो कोशिका को अंग्रेजी में सेल भी कहा जाता है। कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका को अंग्रेजी में सेल भी कहा जाता है। CELL, सेल भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है। देखो, सेल का अर्थ क्या होता है? आखिर सेल कहा जाता है तो मन में विचार आता होगा, सर सेल क्यों कहते हैं, आखिर ये शब्द कहाँ से आ गया है? ये सेल शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का एक शब्द था सेलुला। लैटिन भाषा का एक शब्द था सेलुला। उस सेलुला शब्द से जो है सेल लिया गया है। सेलुला का अर्थ होता है
कमरा, सेलुला का अर्थ क्या होता है? कमरा। कमरा मतलब बंद कमरा, समझ गया। तो इसीलिए इसको सेल कहते हैं, चूंकि क्या है, सेल क्या होता है, कोशिका क्या है, एक बंद आकृति होता है। कोशिका कैसा होता है? गोला होता है, गोला, समझ गया। कोशिका कैसा होता है? गोल होता है और बहुत छोटा होता है, उनको देखा नहीं जा सकता है। तो ये सेल शब्द जो है लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया था, समझ गया। तो इनको लिखते नहीं है, सिर्फ समझ लो, समझ गया। उसके बाद देखो, इतना जानने के बाद अब कोशिका की थोड़ा परिभाषा जान लेते हैं। छोटी मोटी बात तो जान लिए, सेल यानी कोशिका किनको कहेंगे। देखो अब पहली बात समझो, यहाँ जो ये जो हमारा शरीर है वह किससे बना है? उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। हमारा जो शरीर है इसमें बहुत करोड़ों कोशिका है, करोड़ों कोशिका से मिलके जो है निर्माण हुआ है हमारे शरीर का। तो हमारा जो शरीर हुआ है उसकी रचना किससे हुई है? कोशिका से हुई है। शरीर की रचना क्या किससे हुई? कोशिका से हुई। जब रचना कोशिका से हुई तो काम कौन करेगा? काम भी कोशिका ही करेगा। जब रचना कोशिका किया है तो काम भी कौन करेगा? कोशिका के करेगा। तो सजीव की या जीवों की, सेल कोशिका किसको कहेंगे? जीवों की रचनात्मक, जीवों की रचनात्मक, जीवों की रचनात्मक, यानी रचना किया है तो अब काम भी वही करेगा। तो रचनात्मक काम करेगा तो क्या? क्रियात्मक, समझ गया। तो जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहा जाता है, अर्थात कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। कोशिका, हमारा जो शरीर है वह करोड़ों कोशिका से मिल के बना हुआ है। कोशिका कैसा होता है? तो कोशिका कैसा होता है? कोशिका इस आकार का होता है, ऐसे गोल होता है, समझ गया। और इस बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। कोशिका में क्या होता है? बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। यहाँ पे बीच में एक केंद्रक होता है और इस बीच में क्या होता है? और द्रव भरा रहता है इसके चारों साइड। इसको बोलते हैं जीव द्रव। ये जो भरा रहता है इसको क्या बोलेंगे? ये जो द्रव भरा हुआ है इसको बोलेंगे जीव द्रव। इसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव। और इस बीच में एक केंद्रक होता है, ठीक बीचों बीच में, इसको बोला जाता है केंद्रक। समझ गया? क्या बोला जाता है? केंद्रक बोला जाता है, समझ गया। तो कोशिका क्या है? सजीव की सबसे छोटी इकाई है, इसको अंग्रेजी में सेल भी कहा जाता है। कोशिका किसको कहेंगे? तो कोशिका जीवों की रचनात्मक या संरचनात्मक है, एक ही बात हुआ। जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? कोशिका कहेंगे। कोशिका का आकार कैसा होता है? गोला होता है। बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है, उसके चारों साइड फिर एक जीव द्रव भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं, समझ गए। अब बात करते हैं इनके इतिहास की, यानी कोशिका के इतिहास की बात करते हैं, समझ गया। कोशिका के इतिहास की बात करते हैं, समझ गया। यानी कोशिका, अब जानते हैं जो कोशिका आखिर किसने, कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने पहली बार कोशिका की खोज किए, किस प्रकार से कोशिका का वृद्धि हुआ, कैसे कैसे खोज हुआ। अब इनके इतिहास को जानते हैं, कोशिका के इतिहास को। तो कोशिका की खोज जो है, देखो सबसे पहले जो है मृत कोशिका, मरा हुआ कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। याद रखने के लिए हुक, देखो जितना छोटा छोटा पदार्थ होता है जिनको हम हाथ से नहीं पकड़ते हैं उसको चिमटा से पकड़ लेते हैं, यानी हुक से क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। तो कोशिका क्या है? बहुत छोटा है, उसको हुक द्वारा क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। तो याद रखना, हुक मतलब रॉबर्ट हुक। इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में
तो लिखते हैं सबसे पहले 1665 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। समझ गया? मृत या कहे तो कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की। किस कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी। यानी कहे तो कोशिका की खोज तो वही किए थे, चाहे वह मरा हुआ कोशिका हो या जिंदा कोशिका हो। पहली बार आखिर खोज तो उसी ने किया ना, रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में पहली बार जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। या पूछेंगे किस कोशिका की खोज किए थे? कोशिका उनको मिला, लेकिन कोशिका क्या था? मरा हुआ। कोशिका तो मिला लेकिन मरा हुआ कोशिका था। सीधा पूछा जाएगा कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ही बताना है, क्योंकि वह मरा हो या जिंदा हो, आखिर पहली बार तो खोज उसी ने किया, रॉबर्ट हुक ने ही किया। अब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जब कोशिका की खोज कर दी, तब कुछ और वैज्ञानिक आ गए, कुछ और जो है आगे ऑल बॉल करने लगे कि भैया ये तो पूरा चर्चा होने लगा इसका। कहा ये तो कोशिका का खोज कर दिया रॉबर्ट हुक। अरे तुम लोग क्या कर रहा है भाई, ये तो कोशिका का खोज कर दिया है। तब आते हैं एक और नए वैज्ञानिक आते हैं। समझ गया? लोग जो है उसको ताना देते हैं याद रखने के लिए, वैसे ताना दे नहीं रहे थे, याद रखने के लिए बताते हैं ताकि याद रहे। मान लो उसको क्या कर रहे थे, दूसरे वैज्ञानिक को ताना दे रहे थे, अरे तुम क्या कर रहा है, तुम क्या करेगा, रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का खोज कर दिया है। तब आते हैं एक वैज्ञानिक आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं एक वैज्ञानिक आ जाते हैं ल्यूवेनहॉक। कौन आ जाते हैं? ल्यूवेनहॉक आ जाते हैं। इसके बाद किसका प्रवेश होता है? ल्यूवेनहॉक का प्रवेश होता है। तो ये तो मरलका कोशिका का खोज किया, मरा हुआ कोशिका का। तब ल्यूवेनहॉक आया, कहा रे भाई तो मरलका का न खोज किया है, हम जिंदा खोज लेंगे। समझ गया? क्या कहा? हम जिंदा कोशिका खोज लेंगे। तो ल्यूवेनहॉक आया। एक दिन क्या किया ल्यूवेनहॉक, खाना खा करके ऐसे दांत खोदते खोदते दांत खोद रहा था। समझ गया? तो दांत खोदते खोदते दांत में से कुछ निकला। समझ गया? तो वो निकला तो उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखने लगा। उस समय माइक्रोस्कोप का खोज हो गया था। तो दांत खोदते खोदते जो निकला था उसको माइक्रोस्कोप से देखने लगा। तो जब उसको माइक्रोस्कोप से देखने लगा तब उसमें उसको कोशिका मिल गया। और उसको कौन कोशिका मिल गया? जीवित कोशिका मिल गया। ल्यूवेनहॉक को कौन कोशिका मिल गया? तो जीवित कोशिका मिल गया। कब खोजा था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। उसके बाद किस वैज्ञानिक का आगमन होता है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। उसके बाद कौन आते हैं? सबसे पहले जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इनको मिला था मृत कोशिका। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं ल्यूवेनहॉक प्रवेश करते हैं। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज कर दी। जीवित कोशिका की खोज की। तो सबसे पहले कौन खोज किए थे? सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। उनको मिला था कौन कोशिका? उनको मिला था मृत कोशिका। उसके बाद आ जाते हैं ल्यूवेनहॉक, जो कि 1674 ईस्वी में आके जीवित कोशिका की खोज कर देते हैं। समझ गया? कैसे कर देते हैं? तो दांत खोदते खोदते क्या कर देते हैं? जीवित कोशिका की खोज कर देते हैं। समझ गया?
जब सोचो, जब वह दांत खोदते खोदते जीवित कोशिका की खोज कर सकता है, तो तुम लोग पढ़ते पढ़ते क्या कर सकता है? पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ कर सकता है ना? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है पढ़ते पढ़ते। नहीं कर सकता है बहुत कुछ। हाँ चलो, तो इसके बाद क्या हुआ? अब देखो, ध्यान दो, कोशिका की खोज हो गई, मृत कोशिका की खोज हुई, उसके बाद तो ये आया तो जीवित कोशिका की भी खोज कर दी। अब जब जीवित मरल का भी कोशिका मिल गया, जीवित कोशिका भी मिल गया, तब एगो और महानुभव आते हैं, कहते रे ससुरा तू सब का किया, अब हम जो करेंगे वो तुम लोग नहीं कर पाएगा। अब कहा, तुम लोग तो कोशिका का खोज किया है, हम उसके अंदर, कोशिका के अंदर घुस के खोज करेंगे। अब वो कोशिका के अंदर घुस जाते हैं, यानी उसके अंदर खोज करने लगते हैं। कोशिका इतना छोटा है, इन्हें अंदर घुस जाने का मतलब इन्हें जो कोशिका के अंदर चला जाए। तो कोशिका क्या है? बहुत छोटा है, उसको आंख से देख भी नहीं सकते हैं, तो अंदर कैसे जाएगा? उसको माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया, उनके अंदर देखना शुरू किया, और वह कुछ खोज करने की प्रयास किया। तो बहुतों समय इसके बाद जो है 1831 ईस्वी में आकर के जो है एक वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, और वह भी खोज करते हैं। वह क्या खोज करते हैं? तो वह जो है, देखो, पहले तो कोशिका, मृत कोशिका का खोज हुआ, उसके बाद कौन कोशिका का खोज हुआ? जीवित कोशिका का खोज हो गया। अब जब कोशिका का खोज हो गया, तब प्रवेश करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में आकर के जो है कोशिका में जो ये केंद्रक होता है उनकी खोज किया। कोशिका ऐसा होता था, देखो ये है, और वह जो है रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया। हाँ चलो बाबू ध्यान दो इधर, हाँ चलो इधर ध्यान दो, चलो बाबू इधर ध्यान दो। इसके बाद क्या हुआ? कोशिका का खोज कर दिया। 1665 ईस्वी में मरल का कोशिका मिला था पहली बार। उसके बाद 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज कर दी। इसके बाद किस महानुभाव का प्रवेश होता है? तो रॉबर्ट हुक का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, हाँ रॉबर्ट ब्राउन का, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज की। देखो केंद्रक क्या होता है? जब कोशिका मिल गया, जिंदा कोशिका, मरल का कोशिका, तब ये महानुभाव आके केंद्रक की खोज करता है। देखो यहां समझो, इस तरह से कोशिका क्या होता है? गोल होता है। कोशिका क्या होता है? गोल होता है। तो वृत्त में केंद्र पढ़ा हुआ, केंद्र कहाँ रहता है? बिल्कुल बीच में उपस्थित होता है। उसी प्रकार कोशिका क्या था? गोल था, और उस कोशिका में एक बीच में दिखाई पड़ा उसको कुछ, समझ गया? बीच में कुछ उसको दिखाई पड़ा, तो उसकी खोज कर दी, और उसका नाम क्या दिया? केंद्रक नाम दिया। क्यों केंद्रक नाम दिया? क्योंकि इसके बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में था उपस्थित, समझ गया? तो बीच में जो उपस्थित था उसको क्या किया? केंद्रक का नाम दे दिया। इस तरह से इस कोशिका में क्या किया? केंद्रक का नाम दिया, और केंद्रक का खोज कर दिया। कौन कर दिया केंद्रक का खोज? केंद्रक का खोज कर दिया रॉबर्ट ब्राउन। क्या क्या? केंद्रक का खोज कर दिया। उसके बाद समझ गया? तो कोशिका मिला, कोशिका सबसे पहले 1665 ईस्वी में मिला था रॉबर्ट हुक को, उसको मृत कोशिका मिला। उसके बाद ल्यूवेन हॉक का प्रवेश होता है, जो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कौन? रॉबर्ट ब्राउन आ जाते हैं, जो कि रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज कर देते हैं। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के मध्य बीच में होता है केंद्रक। उसके बाद प्रवेश करते हैं कौन? उसके बाद प्रवेश कर जाते हैं पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक प्रवेश करते हैं। देखो
अब 1831 ईस्वी में केंद्रक का भी खोज कर दिया, समझ गया। तो केंद्रक का खोज कर दिया, उसके बाद किसका प्रवेश होता है? केंद्रक का प्रवेश करता है के क्या कहते हैं, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक का प्रवेश होता है। पुरकिंजे का कहना क्या था? कहा सब तो भाई सब कुछ खोज दिया, अब हमरो कुछ करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाला हमारा लाठी लेके दबारेगा, समझ गया। गांव वाला क्या करेगा? लाठी लेके दबारेगा। तो इहो भीड़ गया कुछ खोजने में, कहा सब कुछ खोज रहा है तो भाई हमको भी आने दो, हम भी कुछ खोजेंगे। तो ये भी खोजना शुरू किया। ये कौन सी खोजा? अब देखो बीच में क्या था? केंद्रक। ई जब आया तो ई देखा कि ई बीच में जो केंद्रक है इसके चारों साइड क्या है? एक द्रव भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ। ऐसे करके इस चारों साइड में क्या था? द्रव भरा हुआ था, समझ गया। और इस द्रव का क्या नाम दिया? जीव द्रव नाम दिया। जीव द्रव क्यों नाम दिया? क्योंकि इनसे इनके अंदर क्या कहते हैं, इन कोशिका से किसका शरीर बना है? जीवों का शरीर बना हुआ है। जीव का शरीर बना हुआ है ना, और उसमें क्या है? द्रव भरा हुआ है। जीव का शरीर बना है और उसके बीच में क्या हुआ? द्रव भरा हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया? जीव द्रव। तब इनका जो खोज किया इसका नाम क्या दे दिया? जीव द्रव। जीव द्रव। तो जीव द्रव का खोज कौन किया था? उसके बाद किसका प्रवेश होता है? पुरकिंजे। पुरकिंजे 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 ने 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज किया था। तब ये आके 1839 में आके जीव द्रव का खोज करता है। जीव द्रव का खोज किया। जीव द्रव का खोज किया। जीव द्रव का खोज किया, समझ गया। तो देखो सबसे पहले कब क्या था? सबसे पहले कब हुआ कोशिका की खोज? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा। नाम याद रखने के लिए छोटी छोटी चीज को हम क्या करते हैं? हुक से पकड़ लेते हैं। कोशिका क्या है? सबसे छोटी है, तो हुक से पकड़ लेंगे तो मतलब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। उसके बाद आ जाते हैं कौन वैज्ञानिक? महानुभाव आ जाते हैं ल्यूवेनहॉक, जो कि 1674 ईस्वी में आकर के किसका खोज कर देते हैं? केंद्रक का खोज कर जीवित कोशिका का खोज कर देता है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का प्रवेश होता है, जो कि 1831 ईस्वी में आके केंद्रक का खोज कर देता है। उसके बाद महानुभाव आते हैं। कौन आते हैं? एक महानुभाव आ जाते हैं पुरकिंजे, जो 1839 ईस्वी में जीव द्रव का खोज करते हैं। अब देखो, अब केंद्रक जीवित कोशिका भी मिल गया, मरल का तो मिलवे किया, जीवित कोशिका भी मिल गया, उसमें केंद्रक भी मिल गया, जीव द्रव भी मिल गया। अब तो सब कुछ मिल गया। अब जब सब कुछ मिल गया तब एगो और आती, तब दूगो पार्टनर आता है, समझ गया। दूगो दोस्त मिल के आता है, कहता रे पार्टनर, ये सब तो सब कुछ खोज दिया, अपना दोनों क्या करेगा? कि चलो कुछ विचारते हैं, कुछ सोचते हैं। तो वो दोनों क्या किया? सोचना शुरू किया। वो दोनों भी क्या किया? सोचना किया। वो दोनों बहुत मंथन करके बताया। तब वो दोनों पूरा मंथन किया, तब वो बताया कि जितना भी सजीव है, यानी जितना भी जीव जंतु है, जितना भी सजीव है, सबका शरीर कोशिका से बना हुआ है। तब उसने बताया कि सबका शरीर क्या है? कोशिका का बना हुआ है, समझ गया। तब एक सिद्धांत देते हैं। क्या सिद्धांत? दो पार्टनर आते हैं, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, यहाँ पे दिखाई पड़ता है ना? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान नामक व्यक्ति ने, यानी वैज्ञानिक के है या व्यक्ति के है, तो स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने एक सिद्धांत दिया। क्या कहा था? क्या सिद्धांत दिया? जो सभी जीवों यानी सजीवों का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। तो स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने कहा,
ने कहा, क्या कहा? जो सजीवों का शरीर, सजीवों का शरीर शरीर कोशिका से बना है। सजीवों का शरीर कोशिका से बना हुआ है। सजीवों का शरीर कोशिका से बना हुआ है। सजीवों का शरीर किससे बना हुआ है? सजीवों का शरीर किससे बना हुआ है? तो कोशिका से बना हुआ है। तो यहां तक बात क्लियर है। स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने आकर कहा जो सजीवों का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहां तक क्या करते हैं, आज समाप्त कर देते हैं यहां तक। उसके बाद अगले क्लास में लिखाएंगे। एक बार रिवीजन के लिए देख लो फिर से। कोशिका क्या है? कोशिका हम लोग किसको बोलेंगे? तो कोशिका क्या है? सजीव की सबसे छोटी इकाई। कोशिका क्या है? सजीव की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। सेल शब्द कहां से लिया गया था? तो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया था। उसके बाद देखो इधर ध्यान दो। पहले कोशिका, सेल किसको कहेंगे? कोशिका किसको कहेंगे? तो कोशिका यानी कोशिका से ही क्या हुआ है? शरीर की रचना हुई। जब रचना हुआ है तो काम भी क्या करेगा? कोशिका ही कहेगा। तो इसीलिए जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। अब कोशिका का खोज कौन किया था? तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। उनको कौन कोशिका मिला था? मृत कोशिका मिला। जब मृत कोशिका उनको मिला तो एक महानुभव आते हैं, कौन? ल्यूवेनहॉक आते हैं। ल्यूवेनहॉक जो है 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद किसका प्रवेश होता है? पुरकिंजे नाम किसका आता है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 ईस्वी में जो कोशिका में केंद्रक था उसकी खोज कर दी। उसके बाद केंद्रक का खोज आ गया। तब आते हैं पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक आते हैं जो इस चारों साइड में जो जीव द्रव था उसका खोज कर दिया। तब आते हैं दो पार्टनर आते हैं, दो दोस्त आते हैं, स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने कहा कि सजीवों का शरीर क्या है? कोशिका से बना हुआ है। अपना सिद्धांत दिया। समझ गया? तो अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का आकार पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। लिख लिया है, नोट कर लिया है तो एकदम से गो टू होम के लिए